जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने हैलोएल्केन और हैलोएलीन के बनाने की विधियां पढ़ी थी। आज हम लोग यहाँ पर हैलोएल्केन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में देखें। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये बहुत आपके बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्लस आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ज़्यादातर रिएक्शन आपको यहीं से आगे वाली रिएक्शन मिलेगी, कुछ रिएक्शन नहीं होंगी, बाकी ज़्यादातर रिएक्शन आपको यही मिलेंगी। तो इन चीज़ों को आप विशेष तौर से ध्यान देते जाइएगा और अपनी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। तो शुरुआत करते हम लोग आज हैलोएल्केन के भौतिक गुणों की। जैसे सबसे पहला भौतिक गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहला है कि जितने भी आपके हैलोएल्केन निम्न श्रेणी के होते हैं, जैसे CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, C2H5Cl हो गया, ये सभी कमरे के ताप पर गैस होते हैं। चाहे आप मेथिल क्लोराइड की बात करें, चाहे आप मेथिल ब्रोमाइड की बात करें, चाहे आप एथिल क्लोराइड की बात करें, ये सभी आपके कमरे के ताप पर गैस माने जाते हैं। और जो शेष 18 कार्बन तक, जो अन्य 18 कार्बन तक वाले होते हैं, वो आपके द्रव तथा उच्च हैलोएल्केन ठोस होते हैं। ये आपका पहला भौतिक गुण है। दूसरा भौतिक गुण, समान एल्किल समूह के हैलोजन अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक को बढ़ाते हैं। अगर समान एल्किल समूह ले लिया जाए, मान लो RF, RCl, RBr, RI। अब इसमें देखिए R सभी में सेम है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का परमाणु भार बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका टोटल अणु भार भी आपका बढ़ रहा है। इसलिए इसके क्वथनांक का जो आपका क्रम होगा, क्वथनांक का जो क्रम होगा वो आपका होगा इस तरह। वही यदि एल्किल समूह अलग अलग हों और हाइड्रोजन आपका सेम हो, तब की कंडीशन में जैसे लिखा हुआ है CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl। अब यहाँ पर हैलोजन परमाणु सेम है, परंतु एल्किल समूह आपके बढ़ते गए हैं, तब भी आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर इसका क्वथनांक बढ़ता ही है। इसके बाद इसी का थर्ड पॉइंट ये होगा
मान लीजिए अगर एल्केल हाइलाइडों के समावयवी दिए हुए हैं, समावयवी किस तरह से, मान लो लिखा CH3 CH2 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 Cl, दूसरा दे रहा है CH3 CH CH3 CH2 Cl। तो देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। इधर श्रृंखला में 4 कार्बन है, इधर श्रृंखला में 3 कार्बन है। तब की कंडीशन में जो आपका लीनियर होगा, जिनमें ब्रांचिंग नहीं होगी, उनका जो है क्वथनांक ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ब्रांचिंग। कहने का मतलब इसमें ये आ जाएगा कि जो प्राथमिक होगा उसका ज़्यादा होगा, द्वितीयक होगा उससे कम होगा, तृतीयक होगा। और तो इस प्रकार से इनके 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। आपके ऑप्शनल ज़्यादातर पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक कम होगा या किसका क्वथनांक ज़्यादा। इसके बाद तीसरा नंबर है कि जो निम्न श्रेणी के एल्केल हैलाइड हैं, निम्न श्रेणी के एल्केल हैलाइड जल में विलय होते हैं, परंतु उच्च श्रेणी के एल्केल हैलाइड अविलय होते हैं। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि इधर कम विलय या पूरा पूरा अविलय भी कह दिया जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये Cu तार के साथ ज्वाला में हरी या नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये इनके भौतिक गुण हैं। 4 पॉइंट हैं इनके भौतिक गुण के। पहला पॉइंट है मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड कमरे के ताप पर गैस होते हैं। शेष 18 कार्बन तक द्रव होते हैं तथा उच्च हैलो एल्केन ठोस होते हैं। दूसरा, यदि एल्केल समूह समान होता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आधार पर क्वथनांक देखते हैं। अगर हैलोजन समूह समान होता है तो एल्केल समूह के आधार पर देखते हैं। और यदि समावयवी है तो फिर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो निम्न श्रेणी के एल्केल हैलाइड हैं वो आपके जल में कम विलय होते हैं। कभी कभी होगा कि विलय ही नहीं होते हैं, परंतु उच्च श्रेणी के एल्केल हैलाइड आपके अविलय होते हैं। इसके बाद ये Cu तार के साथ ज्वाला में हरी या नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये आपका हुआ भौतिक